अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हमारी सोसाइटी में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। इस बारे में हमें बच्चों के अंदर कैसे अवेयरनेस पैदा करनी है, पेरेंट्स के अंदर कैसे अवेयरनेस पैदा करनी है, इस बारे में हम अपनी गेस्ट से बात करेंगे। तो आए चलते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन आप हमारे साथ हैं वीडियो के लिए और हमारे एक नए टॉपिक पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मैम, आज का टॉपिक हमारा बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के लिए एक आजकल सोसाइटी में बहुत एक टॉपिक हाईलाइट हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़। तो मैम, इसकी क्या टाइप्स हैं? बच्चों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप ऑफ अब्यूज़ से गुजर रहे हैं, या वो इस टाइप का अब्यूसिव उनके साथ चीज़ें हो रही हैं? तो वो काइंडली थोड़ी सी पेरेंट्स को अवेयरनेस हम देना चाह रहे हैं अपने इस एपिसोड के थ्रू, ताकि वो अपने बच्चों को उससे प्रोटेक्ट भी कर सकें और उनको अवेयरनेस भी दे सकें, उनकी एजुकेशन भी कर सकें इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बोला कि सेंसिटिव बात है ये, इट्स रियली सेंसिटिव टॉपिक, और जितनी हमें अवेयरनेस दें इस पे दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगी अब्यूज़। व्हाट इज़ अब्यूज़? बेसिकली इट्स बेसिकली अ बैड इफेक्ट फॉर अ बैड पर्पस, लाइक किसी किस्म को किसी को थ्रेट करना, कोई नेगेटिव पैटर्न्स अटेम्प्ट करना, वो अब्यूजिव में ही आ जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ की। चाइल्ड अब्यूज़ है क्या, उसके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आते हैं, उस पर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है ये चाइल्ड अब्यूज़ के केस से गो थ्रू हो रहा है। बेसिकली उसमें यही होता है कि हमारे बहुत क्लोज वंस होते हैं, हमारे केयर गिवर्स होते हैं, जिसमें थ्रेट देते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स डेवलप करते हैं, डेंजर करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, हार्म करते हैं। ये सारी चाइल्ड अब्यूज़िव में आ जाती हैं कि बच्चे को किन किन तरीक़ों से हार्म किया गया है। अब्यूजिव मीन्स व्हाट थ्रेट समवन, आपने कोई भी बैड बिहेवियर उस बच्चे के साथ किया तो उसको किस तरीके से आपने उसको उसकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो अप होगी, क्योंकि उसके साथ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वैसे अब्यूजिव पैटर्न्स हुए हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ अब्यूजेस टाइप्स। बहुत सारे लोगों के साथ किस तरह के अब्यूजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अब्यूज़ है तो सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ है, नो, देयर आर लॉट ऑफ अदर बैक बिहाइंड। एक स्टोरी होती है कि बच्चा कौन से अब्यूज़ के साथ आया हमारे पास। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर फर्स्ट फिजिकल अब्यूज़ की, ठीक है। फिजिकल अब्यूज़ में ये होता है कि बच्चे को बहुत इंजरी कर देना, उससे बहुत हार्म करना, उसे वायलेंट तरीके से तशद्दुद करना। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे पास केसेस इस तरीके से आते हैं, और आप मीडिया में भी देखती हैं कि इस बच्चे के साथ तशद्दुद किया गया है, इस बच्चे को इतना मारा गया कि निढाल कर दिया है। जिस तरह अभी रिसेंटली केसेस आपने देखा कि एक काम करने वाली बच्ची के ऊपर उसने कितना तशद्दुद किया, उसको इतना मारा कि उसकी पूरी बॉडी इंजरी से उसने फुल कर दी। दिस इज़ अ फिजिकल अब्यूज़। तो हम बच्चों को किसी फिजिकल अब्यूज़ इस तरीके से बच्चों को करते हैं, और इस तरीके से जो टर्म्स है वो डेवलप्ड होती हैं कि बच्चे को, हाँ, कोई भी हो सकता है, तो वो अब्यूज़ फिजिकली अब्यूज़, कि उसको किस तरीके से हार्म किया, उसको इतना वायलेंट कर दिया कि उसको फिजिकली डैमेज कर दिया है। तो ये हमारे एक फिजिकल अब्यूज़ में आ जाती है बात, ठीक है। फिर उसके अगर हम बात करें और अब्यूज़ के, सेक्शुअल अब्यूज़ के ऊपर, एंड दिस इज़ रियली सेंसिटिव पार्ट जो मुझे लगता है हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, अमूमन जब मेरे पास रिसेंटली व्हेन आई एम वर्किंग माई क्लिनिकल सेटिंग्स आते हैं मेरे पास, तो मुझे सुनने को मिलता है कि उनके बच्चे सेक्शुअली टारगेट हुए हैं, बैड टचिंग से, कोई इनप्रोप्रिएट ऐसी सेक्शुअल एक्टिविटी के साथ उनको इन्वॉल्व किया गया हो, हरासमेंट के केसेस में, ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस के अंदर। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पार्ट्स के बच्चों को कहीं ना कहीं वो सेक्शुअल एक्टिविटी के इन्वॉल्व किया है, तो वो सेक्शुअल अब्यूजिव टारगेट हुआ है, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चों को नहीं पता चलता छोटे वक्त में कि हमारे साथ ये बिहेवियर क्यों अटेम्प्ट हो रहा है। अगर कोई हमें टच कर रहा है तो उसका पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है ये, या इसका हमें क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता होता। हाँ, वो अब्यूज हो रहे हैं। जब वो लेटर दिन नो कि हाँ उनको पता चलता है हमारे साथ हो चुका था, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है जो उनके मेंटल वेलबींग, उनकी अवेयरनेस नहीं होती, पेरेंट्स ने उनको अपब्रिंगिंग में ये चीज अवेयर की नहीं होती। तो ये बेसिकली सेक्शुअल अब्यूजिव के टारगेट्स में आ जाता है, और ये वो ओरल हो सकता है, जेनिटल हो सकता है, आपके सेक्शुअल पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। वो बच्चा अब्यूजिव ही हो रहा होता है, बट लेटर नो दे नो एबल के हाँ हमारे साथ ये अब्यूजिव केस हो चुका है। फिर हम बात करते हैं इमोशनल अब्यूज़ की। इमोशनली अब्यूजिव एक इस तरह का अब्यूज़ है कि जिसमें आप इमोशनली बच्चे को इतना टारगेट कर रहे हो। आप उसमें क्या है कि उसकी सेल्फ स्टीम इतनी
आप ड्रॉ कर रहे हो कि उसे लाइक कोई भी नेगेटिव कमेंट्स दे देना, बुलिंग करना, हरास करना, उसकी सेल्फ स्टीम डाउन करना, उसकी पर्सनालिटी बाकायदा अपने जो वर्ड्स हैं इस तरह के इस्तेमाल करना कि वो अपना मोरल डाउन कर ले, उसकी सेल्फ स्टीम वो डिप्रेशन में चला जाए, उसे एंजाइटी हो जाए, उसकी अपनी पर्सनालिटी की पहचान ही ना पता चले। सिर्फ क्या, इमोशनली वो बच्चा इमोशनली इतना वीक हो जाता है कि उसे ना पता चलता है कि मेरी सेल्फ स्टीम क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे अचीव क्या करना है, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बिल्ड करनी है। सो बेसिकली दीज ऑल अदर टर्मिनोलॉजीज कम फ्रॉम इमोशनली। उसको इमोशनली इतना टारगेट करते हैं, फिजिकली भी हो, सेक्सुअल भी है, इमोशनली भी है। तो इमोशनली इस तरीके से हम टारगेट करते हैं बच्चों को, और जो हमारे आसपास के लोग होते करते भी हैं। अब रिसेंटली मेरे पास क्या है कि उस बच्चे के मार्क्स कम आ गए और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों? उससे तो कोई फिजिकल, उसके साथ कोई ऐसा हार्श बिहेवियर नहीं था, किसी का कोई ऐसे दबाव नहीं था, बट वो इमोशनली कहीं ना कहीं वीक था जो उसने अटेम्प्ट कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एरर्स। सब ये बोलेंगे कि मैं फेल, हाँ, मैं पढ़ नहीं सकता, तो उसको ऐसे वर्ड्स बोले गए होंगे, उसकी ऐसी ब्रिंगिंग की होगी। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अब्यूज इतना हो चुका था। निगलेक्ट की अगर हम बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को इतना निगलेक्ट कर देते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दे डोंट नो कि बच्चा आ रहा है तो वो किस, उसका वो सैड है तो वो क्यों है, उसके साथ ऐसा बिहेवियर टेंट्रम शो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वो निगलेक्टफुल उनका जो है वो एक पेरेंट, वो कहते हैं ना कि लाइक बिल्कुल चाइल्ड ने केयर नहीं की, तो वो भी एक एब्यूजिव में आ जाता है कि ना उसे अपब्रिंगिंग की, ना उसे सिखाया गया, ना उसे प्यार किया गया, ना लव, केयर, एम्पैथी, किसी चीज़ का उसमें पार्ट रोल प्ले नहीं हो रहा पेरेंट्स का, तो ये भी एक एब्यूजिव में आ जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे एब्यूजिव में जो है कहीं ना कहीं हमारे चाइल्ड इफेक्ट होते हैं, और ये हो रहा है सोसाइटी में। और अनफॉर्चुनेटली आई रियली फील सैड कि पाकिस्तान में भी ये रेशो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, जबकि अवेयरनेस है हम सबको कि ये इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, बट वी आर लैग। हम अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं कि जिसका हमें पता ही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एब्यूजिव टारगेट हो रहे होते हैं, जो उनकी आगे जाके हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। ठीक है मैम। तो मैम आप बच्चों के अंदर अवेयरनेस कैसे पेरेंट्स पैदा करें, बच्चों को क्या उनकी अपब्रिंगिंग में ये इम्प्लीमेंटेशंस लाएं पेरेंट्स, या उनको क्या एजुकेशन दें, किस तरीके से उनको बताया जाए गुड टच, बैड टच, जो भी आपने टाइप्स हमें बताई, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, या इमोशनल अब्यूज है, निग्लेक्ट है, उन टाइप्स को किस तरीके से बच्चों में अवेयरनेस पेरेंट्स को पैदा करनी चाहिए इसकी। जैसे आपने मुझसे पूछा कि लाइक बच्चों का जो है उन्हें कैसे पता चलना चाहिए, जिस तरह ये अवेयरनेस बेसिकली प्रोग्राम हमने क्यों रखा है, इस ऑल ऑफ के आप जितना अवेयरनेस दे सकते दें कि बच्चों को शुरू से पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि वो बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें। सबसे पहले बात तो हमें अपने बच्चे के बिहेवियर्स देखने चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी कैसे आ रही है। अगर उनका बच्चा एक अच्छी लाइफस्टाइल से रह रहा है और अचानक से उसके सैड हो रहा है, वो डिप्रेशन है, उसको किसी चीज़ में एंजाइटी है, उसकी सेल्फ स्टीम डाउन हो रही है, उसका स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, वो घबरा रहा है, वो किसी फियर में, तो ये सारे सिम्टम्स क्या शो कर रहे हैं, वो बच्चा विड्रॉल क्यों हो रहा है सोशल लाइफ से। तो यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल पे होना चाहिए कि बच्चे के साथ ऐसे इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्या उसको किसी ने बुलिंग किया है, क्या उसको किसी ने फिजिकली हैरास किया है। अक्सर क्या होता है हमारे माशरे में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, नहीं अगर करेंगे तो पता नहीं कहीं लेबल ना लग जाए, कहीं हमारी पर्सनालिटी और डिक्रीज ना हो जाए, उस चीज़ को हम फेस करके अंदर रहते हैं। ऐसा ही है, हर कोई एग्री करता है इस बात पे, क्योंकि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस है ही वो नहीं, है ही अपने नहीं। पेरेंट्स से जाके ये बात ओपनली तो शेयर बेसिकली बच्चों को भी ये है कि पेरेंट्स उनको ज़्यादा अवेयर करेंगे। बच्चों में भी अवेयरनेस देखिए कब आती है, जब उनको पेरेंट्स गाइडलाइन देते हैं कि अगर आपको किसी ने इस तरह टच किया तो ऐसे टच में फ़र्क है, गुड और बैड टच का उनको सबसे पहले बताना कि आपने ड्राइवर्स के साथ क्लोज नहीं होना, आपने अगर आपको कोई बुलिंग कर रहा है तो उसकी आपने किस तरीके से फ़ौरन से प्रिकॉशंस करनी है, आपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर आपके कोई फैमिली रिलेशंस में जो सेकंड रिलेशंस हैं, जिनको हम फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न्स बोलते हैं, हमारे आना जाना है, तो आपने उनके साथ कैसे प्रायोरिटीज अपनी मेंशन करनी है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर किसी ने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया या किसी ने कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखा दिया तो आपने उससे दूर कैसे रहना है। तो ये सारे साइंस पेरेंट्स ही दिखाएंगे, तभी बाउंड्री कहाँ बच्चे को सेट करनी है, वो पेरेंट्स को एटलीस्ट उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना बेसिकली। सो दीज आर द टर्म्स, दीज आर द साइंस सिम्पटम्स आप अपने देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे अवेयर करना है, आपने खुद करना है। हाँ, लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर हमारा बच्चा जो है फ़ौरन से सैड है और वो विड्रॉल कर रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो खाना नहीं टाइम पे खा रहा, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, उसकी तमाम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे यस देयर इज़ समथिंग बिहाइंड स्टोरी, देयर इज़ समथिंग कि बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा, वो क्या ऐसी बात है, क्या ऐसे टर्म्स है, वो फिजिकली है, इमोशनली है, मेंटली है, व्हाट आर द टर्म्स, यू शुड हैव टू क्लियर इट फर्स्ट। आपने उसे लिसन करना है, शेयर करना है कि आप उसे कैसे उस चीज़ से बाहर निकले। तो ये साइंस एंड सिम्पटम्स है, जो बच्चा ऐसे बिहेवियर करता है तो कहीं ना कहीं ऐसे टर्म्स होते हैं बच्चों के साथ, एब्यूजिव केसेस हो रहे होते हैं, जो बच्चे खामोश हो जाते हैं। मैंने आपको वर्ड पहले क्या बताया, थ्रेट। एब्यूजिव इज द मीनिंग ऑफ थ्रेट।
कि एक ऐसा थ्रेट कर देना कि डरा देना, धमका देना, फियर पैदा कर देना, तो वो सेल्फ स्टीम और डाउन हो जाती है। और जब पेरेंट्स भी ऐसा बिहेवियर शो करेंगे, थ्रेट करेंगे, उन्हें डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उनसे शेयरिंग नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका मोरल डाउन होगा, वो कहाँ से शेयर करेगा। तो ये बिहेवियर हमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, आगे जाके पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस पर्सनालिटी से नहीं, चाइल्ड एज से जब वो टीन एज में आते हैं तो वो नहीं, पर्सनालिटी डैमेज हो चुकी वो होती अपने है, गोल सेल्फ स्टीम नहीं कर, वो अपने गोल अचीव नहीं कर सकते, उनकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है, डिप्रेशन में रहते हैं, हर वक्त फियर में रहते हैं, उनको अपनी सोशल स्किल्स के ऊपर काम करने में मज़ा नहीं आता। तो दीज ऑल आर द टर्म्स आई थिंक। ठीक है मैम, ये तो हमें आइडिया हो गया कि बच्चों में अवेयरनेस पेरेंट्स ने ही डिलीवर करनी होती है और बच्चों को किस तरीके से अवेयर करना है कि कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं या जो भी आपने डिस्कस किया सारा। अच्छा, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चों को अपने एंड से सेव कर सकते हैं, जो कि एक पेरेंट का रोल होता है बच्चे की लाइफ में, तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को प्रिवेंट करेंगे इन चीज़ों से, उनकी प्रिवेंशंस प्लीज थोड़ी सी हमें डिस्क्राइब करें। ओके, बेसिकली जिस तरह हमारा फर्स्ट एपिसोड जो था वो किस पे था, पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर। हमने अपना शुरुआत ही उसके ऊपर की थी कि पेरेंटिंग स्टाइल कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हर बच्चे की लाइफ में, कि आपने सबसे पहले अपने पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर फोकस करना है, कि आपने अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, आप डेली की ऑब्जर्वेशन रखें। आप ऐसा ना हो कि अगर आपने बच्चा स्कूल में भेज दिया है, नहीं, अगर स्कूल से आएगा उसका सिर्फ काम ये है कि उसने ट्यूशन जाना है, मदरसा जाना है और बस उसकी लाइफ यहीं तक है। नो, आपने ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली बात, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना है उसके बिहेवियर्स को, तो उसके बिहेवियर्स क्या शो कर रहे हैं, टैंट्रम्स, एंगर, वो कहीं गुस्से में तो नहीं है, कहीं वो फियर में तो नहीं है, वो एकदम से खामोश क्यों होंगे, तो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। फिर आपने थिंक सुपरविजन करना है। अगर कोई आपको लग रहा है कि बच्चा आपसे शेयर नहीं कर रहा बात, तो आपने सुपरवाइज करना है, आपने उसे डराना नहीं और कि बताओ क्या हुआ, नहीं ऐसा क्यों, कि बच्चा आपसे भी शेयर ना करे, आप खामोशी से सुपरविजन करें, ऑब्जर्व करें। और जो आसपास के लोग हैं आप उनसे पूछें कि लाइक ऐसे बच्चे के ना मेरा बिहेवियर है तो उसके साइंस से एकदम से क्यों हो गए हैं, तो थिंक सुपरविजन करनी चाहिए। सुपरविजन वाला रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, और वो मुझे ऐसा लगता है कि टीन एज तक भी पेरेंट्स को करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि अगर आपका बच्चा जो है 18-20 साल का हो गया, नहीं, वही खतरनाक एज होती है, आपको और ज़्यादा सुपरविजन करने की ज़रूरत होती है। रीच आउट करें। रीच आउट मीन्स ये कि आप उसे डेली बैग्स चेक करें, उसके होमवर्क चेक करें, उसकी पर्सनालिटी में किस चेंजिंग आ रही है, चाहे वो फिजिकली है, इमोशनली है, मेंटली। ऐसा नहीं कि आप उसे बिल्कुल छोड़ दें, कि आपने उसे बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व करना, कि नहीं अगर हमने उसके एक टास्क दे दिया तो वो वहीं तक महदूद है। आप ये भी देखें कि उसका सोशल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है उन चीज़ों में, क्या वो बच्चा लैक तो नहीं कर रहा, विड्रॉल तो नहीं कर रहा, वो उसके अंदर लाइक किसी चीज़ का फियर तो नहीं आ गया। तो ये रीच आउट सारी चीज़ों में आएगा कि रीच आउट करना है, आपने मेन पॉइंट पे पहुंचने के, अच्छा ये मेरे बच्चे में बिहेवियर आया कहाँ से, इसको ये चीज़ डिस्टर्ब कहाँ से कर रही है। अक्सर क्या होता है, आप देखती होंगी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि बताओ अगर चोरी का है, तुमने चोरी की होगी, वो बच्चा नहीं खुल के बता पाता। पेरेंट्स का डर इतना होता है, इतना फियर होता है। रीच आउट का वर्ड मैंने इसलिए बोला है ताकि पेरेंट्स ये देखें कि ये बिहेवियर आया कहाँ से, इसके दिमाग में अगर चोरी आई भी तो आई कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इसकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, इसका माइंडसेट क्यों ऐसे बना। सो दीज आर द आई थिंक द मेन प्रायोरिटीज, मेजॉरिटीज होती हैं जो आप पेरेंट्स को देखनी चाहिए। और फिर जब बच्चा आपका एंगर शो करे, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, एब्यूजिव के केस से रिलेटेड है, अगर क्या पता उसका एग्रेशन इतना बढ़ गया है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, मेंटली, किसी भी हद तक वो शेयर नहीं कर पा रहा, वो अपना गुस्से में निकाल रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, और गुस्सा करेंगे कि तुमने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, कोई भी चीज़ उसको इंजर्ड कर दिया, मार दिया, हिट कर दिया, हार्म कर दिया। आप रिस्पॉन्ड करें, यस, से निकल के दूसरे अब्यूज में, वो इमोशनली भी लैक हो गया, वो फिजिकली भी लैक हो गया, ठीक है। तो आपने देखना है कि रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने उसको बिहेवियर को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना एंगर की सिचुएशन में, उसमें आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने देखना है कि आपने उनको किस तरीके से लाइफ साइकिल जो उनका चल रहा है उनको किस तरीके से अकॉम्प्लिश करना है गोल्स में, आपने खुद अवेयरनेस देनी है, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम आपने खुद डेवलप करनी है। आपने सबसे पहले उसकी सोशल सराउंडिंग्स देखनी है कि वो सोशल सराउंडिंग्स क्या है, हमारा बच्चा कहाँ से आ रहा है, ये बिहेवियर, अगर उसने ये वर्ड आज बोला है जिससे एब्यूजिव लैंग्वेज बोल देते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स अक्सर क्या कहते हैं, कहाँ से बैठ, ये तुमने कहाँ से सीखा वर्ड। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, हम दूसरे के बच्चों पे ब्लेम करने लग जाते हैं, नहीं वो गलत होगा। उन्हीं के साथ भी अगर रह रहे हैं तो आपने ये बताना है कि ठीक है ये वर्ड्स गलत है, ये बैड्स हैं, ये गुड्स हैं, जो भी आपके साथ ये बैड जो सारी क्राइटेरिया किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, आप लोग उनसे कैसे फेस करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या है, बैड लैंग्वेज क्या है, या आपने क्या चूज करना है, वर्ड्स की चूजिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से। ये सारी चीज़ें हमने पेरेंट्स को एक प्रिवेंशन के तौर पे करनी चाहिए। और फिर
जो मेरा आज पर्पज़ है, जो मुझे लगता है कि उस पॉइंट को बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चा रो रहा है उसको गैजेट्स दे दिया, उसे लाइक आपने सेलफोन दे दिया, हाँ बच्चा चुप हो गया, ठीक है। नो, दिस इज़ अ बैड हैबिट। आप उसको स्क्रीनिंग टाइम इतना दे रहे हो बच्चे को कि उसका स्क्रीनिंग टाइम डे बाय डे बढ़ रहा है, वो लर्निंग नहीं हो रही उसकी। फिर वो बच्चा क्या करता है, अकेले बैठ के अगर कोई चीज़ ऐसे देख रहा है, आप सुपरवाइज करें कि अगर वो अकेले में भी ऑनलाइन इतनी ज़्यादातर रह रहा है, वो क्या ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या देख रहा है, उसकी बात किससे हो रही है। अगर पेरेंट्स दोस्त नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक है, कहीं तो वो शेयर कर रहा है ना। सबसे पहले पेरेंट्स को एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। मेरा आज की वीडियो में खास पैगाम है तमाम पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों के लिए बेहतरीन दोस्त बन जाएं। ट्रस्ट में आपके बच्चे कभी गलत नहीं होंगे। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा होगा वो शेयर करेंगे, वो अपने आप को बचा के रखेंगे। तो एक गुड फ्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए आजकल की सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात साइंस पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम अक्सर, मैं ये देखती हूँ कि कोई क्लाइंट आता है तो बट माँ को ही नहीं पता होता कि उसके बच्चे के साथ क्या बिहेवियर है। अगर जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, बच्चा डिप्रेस के मूड में, बच्चा फियर के मूड में, और माँ को नहीं पता नहीं, घर में तो सब चीज़ें हैं, खाना टाइम पे मिलता है, इसको कपड़े टाइम पे मिलते हैं, फिर इसको क्या है। नो, देयर इज समथिंग इनसाइड। आप उसको फिजिकली भी देखें, आप उसको इमोशनली भी देखें, आप मेंटली भी देखें। साइंस पता होनी चाहिए। नो योर साइंस। आपने देखना है एज अ पेरेंट्स कि बच्चे के अंदर ये साइंस है तो क्यों आए। तो ये सारे चाइल्ड अब्यूज़ के केस तभी होते हैं जब हम तमाम इन चीज़ों से निगलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे बच्चे जब उस सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं तो फिर उनको बचाना नामुमकिन हो जाता है। व्हाट आई बिलीव, फिर उनकी जाहिर सी बात है पूरी पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है। ना वो अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, ना उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, ना वो अपने कैरियर के लिए ओरिएंटेड होते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर लैक डे बाय डे। तो वो एक विड्रॉल हो जाते हैं और फिर एंड में क्या होता है, अक्सर सुसाइड भी कर लेते हैं और करते हैं। So I think that this is a very sensitive topic where we need to highlight all the cause and effects that how you aware your children to all these barriers, अपने कैसे बचाना है। And child abusive is like really sensitive topic। आप देखेंगे आपके बच्चे के साथ अगर ऐसे effects हो रहे हैं तो खुदारा प्लीज़ उस पर ऑब्जर्व करें, उसको इग्नोर नहीं करें। आपका बेहतरीन टाइम, बेहतरीन तोहफा अपनी औलाद के लिए और उसको ऑब्जर्व करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल माई मैसेज टुडे। थैंक यू सो मच मिस, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक इसकी अवेयरनेस आ गई होगी कि वो अपने बच्चों को मज़ीद आगे इन चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पे बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन देखें कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनके एक अच्छे दोस्त बने। जैसे कि मैम ने भी ये मैसेज दिया है कि आप भी अपने बच्चों का सबसे अच्छा फ्रेंड बन सकते हैं ताकि वो आपसे हर चीज़ शेयर करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए कोई टॉपिक आप हाईलाइट करना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके साथ मिलके एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन कर सकें और अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में एक नए टॉपिक पे अवेयरनेस पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।